12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद के लिए एक काली खबर लेकर आई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हो गई। टेकोनफ के तुरंत बाद विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास पर गिरा। 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे। लगभग सभी की जान चली गई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस हादसे में मारे गए। विमान में भारतीय, ब्रिटिश, पुर्तगाली और कनाडाई नागरिक थे। हर किसी की अपनी एक कहानी थी जो अधूरी रह गई। बचाव दल तुरंत पहुंचे, लेकिन आग और मलबे ने राहत कार्य को मुश्किल बना दिया। यह हादसा भारत के विमानन इतिहास में सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक बन गया। इस त्रासदी में एकमात्र जीवित बचे यात्री हैं 40 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश। वे सीट 11A पर थे और हादसे के बाद विमान के एक हिस्से के साथ बाहर जा गिरे। गंभीर रूप से घायल विश्वास को मलबे से निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। उनका बचना एक चमत्कार था जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। अब वे हादसे के इकलौते गवाह हैं। उनका बयान जांच के लिए बेहद अहम होगा। विश्वास की कहानी बताती है कि कभी-कभी मौत के बीच भी जीवन की उम्मीद बची रह जाती है। हादसा सिर्फ विमान तक सीमित नहीं रहा। बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास पर गिरने से जमीन पर भी तबाही मच गई। सैकड़ों छात्र अपने कमरों में थे। धमाके से इमारत का बड़ा हिस्सा मलबे में बदल गया। 50 से अधिक छात्र और कर्मचारी मारे गए। वे युवा जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे। बचे हुए छात्रों ने घायलों की मदद की, अपनी मेडिकल ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और कई जानें बचाईं। छात्रावास के बाहर रोते बिलखते परिवारों का दृश्य दिल दहला देने वाला था। यह हादसा सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि सैकड़ों सपनों का अंत था। बीजे कॉलेज के छात्रों की बहादुरी और पीड़ित परिवारों का दुख हमेशा याद रहेगा। हादसे के तुरंत बाद उच्च स्तरीय जांच शुरू हुई। DGCA और AIB के साथ अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी शामिल हैं। ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मलबे से बरामद किए गए हैं। इनसे पता चलेगा कि टेकोनफ के बाद क्या हुआ, तकनीकी खराबी, मानवीय भूल या कोई और वजह। विमान के रखरखाव, पायलटों के अनुभव और मौसम की भी जांच हो रही है। विश्वास कुमार रमेश का बयान भी अहम रहेगा। पूरा देश सच जानने और भविष्य में ऐसी त्रासदी रोकने के उपायों का इंतजार कर रहा है। यह हादसा विमानन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एयर इंडिया ने अपने सभी ड्रीमलाइनर विमानों की जांच शुरू कर दी है। पायलट प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रक्रियाओं की समीक्षा हो रही है। सरकार को जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त सुधार लागू करने होंगे। पीड़ित परिवारों को मुआवजा, मनोवैज्ञानिक सहायता और हर संभव समर्थन मिलना चाहिए। बीजे कॉलेज के छात्रों और उनके परिवारों के लिए भी विशेष सहायता जरूरी है। अहमदाबाद की यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा और संवेदना दोनों ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।